चलो 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 महेश चलो। सुखपुर गांव चारों ओर हरियाली से घिरा हुआ था। नदी की शांत धारा और पक्षियों की मधुर चहचहाहट से सजी इस जगह पर लोग बड़े ही सरल और मेहनती थे। गांव के लोग ज्यादातर किसान थे और खेती ही उनका मुख्य व्यवसाय था। सुखपुर का हर घर खुशहाल था, लेकिन खेती की कुछ समस्याएं भी थीं, जैसे पानी की कमी और पुराने तरीकों से कम उपज। गांव में रामू नाम का एक किसान था जो अपनी पत्नी गीता और बेटे मोहन के साथ रहता था। रामू बहुत ही मेहनती था, लेकिन खेती में उसे लगातार नुकसान हो रहा था। फसल ठीक से नहीं हो पा रही थी और पानी की कमी से उसकी चिंता और बढ़ गई थी। रामू का बेटा मोहन पढ़ाई में बहुत अच्छा था, लेकिन उसे अपने पिता की मदद करने का बहुत शौक था। जब भी वह स्कूल से आता, अपने पिता के साथ खेत में काम करता और हर चीज को समझने की कोशिश करता। एक दिन गांव के बड़े बुजुर्गों के साथ बैठा मोहन उनकी बातें सुन रहा था। बुजुर्ग लोग पुराने समय की बातें कर रहे थे, जब बारिश समय पर होती थी और पानी की कोई कमी नहीं थी। मोहन को यह सब सुनकर समझ में आया कि अगर वे नए तरीके अपनाए तो शायद खेती की समस्याएं हल हो सकती हैं। अगले दिन मोहन ने अपने शिक्षक से पानी की समस्या के बारे में बात की। शिक्षक ने उसे ड्रिप इरिगेशन नामक तकनीक के बारे में बताया, जिसमें फसलों को बूंद बूंद पानी दिया जाता है, जिससे पानी की बर्बादी कम होती है और फसल की उपज बढ़ती है। मोहन को यह विचार बहुत अच्छा लगा और उसने घर जाकर अपने पिता से इसके बारे में चर्चा की। रामू को यह नई तकनीक समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि वह हमेशा पारंपरिक तरीकों से खेती करता था। लेकिन मोहन ने बहुत समझाया और कहा, पिताजी, अगर हम इस तकनीक को अपनाएं तो हो सकता है हमारी फसलें और बेहतर हो जाएं। पानी की भी बचत होगी और हमें ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। रामू ने सोचा, बेटा तो पढ़ा लिखा है, इसकी बात मान लेता हूँ। उसने एक छोटे से खेत पर इस तकनीक को आजमाने की अनुमति दी। मोहन ने ड्रिप इरिगेशन का पूरा सेटअप लगाया और हर दिन उसे ध्यान से देखा। कुछ ही दिनों में फसलें हरियाली से भर गईं। अब खेत की मिट्टी भी सूखी नहीं लग रही थी और फसल तेजी से बढ़ रही थी। 3 महीने बाद जब फसल कटने का समय आया तो परिणाम चौंकाने वाले थे। ड्रिप इरिगेशन से फसल की उपज पहले से 2 गुनी हो गई थी। पानी की खपत आधी हो गई थी और फसल की गुणवत्ता भी पहले से बेहतर थी। यह देखकर रामू की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने मोहन की पीठ थपथपाई और कहा, बेटा, तेरी सोच ने हमारी जिंदगी बदल दी। धीरे धीरे पूरे गांव में इस तकनीक की चर्चा होने लगी। बाकी किसान भी रामू और मोहन के खेत को देखकर प्रेरित हुए और उन्होंने भी ड्रिप इरिगेशन को अपनाने का निर्णय लिया। गांव के प्रधान ने भी इस तकनीक को पूरे गांव में फैलाने का आदेश दिया। गांव के अन्य किसान जो पहले फसलों के खराब होने से परेशान थे, अब खुशहाल होने लगे। पानी की कमी के बावजूद फसलें अब ज्यादा हो रही थीं और गांव में अनाज की भरमार हो गई थी। सुखपुर का नाम अब आसपास के गांवों में फैल गया था और दूसरे गांवों के लोग भी यहां आकर इस नई तकनीक को सीखने लगे थे। एक दिन शहर से कुछ अधिकारी गांव में आए और उन्होंने सुखपुर का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने देखा कि कैसे एक छोटे से गांव ने नई तकनीक को अपनाकर अपनी पूरी खेती को बदल दिया है। उन्होंने रामू और मोहन की तारीफ की और गांव को एक आदर्श गांव के रूप में घोषित किया। गांव में एक बड़ा उत्सव मनाया गया, जहां सभी किसानों को सम्मानित किया गया और रामू व मोहन को विशेष रूप से बधाई दी गई। रामू को गर्व महसूस हो रहा था कि उसका बेटा मोहन सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं, बल्कि खेती में भी आगे था। मोहन ने यह साबित कर दिया था कि शिक्षा और नई सोच अगर सही दिशा में लगाई जाए तो किसी भी समस्या का समाधान संभव है। सुखपुर अब एक आदर्श गांव बन गया था, जहां नई तकनीक और पारंपरिक जीवन शैली का सुंदर संगम था।
गांव के लोग अब और भी खुशहाल थे और हर किसान अपने खेत में नई तकनीकों का उपयोग करके ज्यादा फसल उगा रहा था। इस प्रकार एक छोटे से गांव की यह कहानी साबित करती है कि अगर मेहनत, नई सोच और तकनीक का सही उपयोग किया जाए तो असंभव भी संभव हो सकता है। सुखपुर अब सिर्फ गांव नहीं बल्कि नई सोच और प्रगति का प्रतीक बन चुका था।